और लिख कर दे दिए तो मैं भी तुम्हारा भक्त बन जाऊंगा, वरना नहीं तो इस्लाम की शरण में आ जाओ। हम तुम्हें अपने भक्त बनाने के लिए तैयार नहीं है और ना ही हम कहते हैं कि तुम मेरी भक्त बनो। और इस्लाम की तरफ आ जाओ, जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने लगो। ये झूठी दुकानें कब तक चलाओगे? ये तुम्हारी दोगली पॉलिसी कब तक चलाओगे? जो लोग इस्लाम के और हिंदू धर्म के गलत ठेकेदार है, ये धर्म के बेचने वाले लोग हैं। मेरे भाइयों, संस्कृत का फट नहीं जाता है। संस्कृत में उन्हें पूछो कि संस्कृत में कहा जाता है या शास्त्र विधि वर्षते वर्तते काम कहा न संस्कृति मवापनोति सुखम न पुरांगति। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय नंबर 16 का मंत्र नंबर 2 उठाइए तो लिखा है अहिंसा सत्यमत करोदः शांतिरपैशनम दयाभूतेश्वरोत्तम मार्गम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम पुरुषदेवता नमः स्वाहा। ओम बुद्धदेवता नमः स्वाहा। ओम सूर्यदेवता नमः स्वाहा। अथ तेषान भविष्यन्ति मनासि विश्वानिभ्ये वासुदेवंग्रागति पुण्यगन्धानि स्पर्शामा। इदञ्जना उपसृतनराशंस अस्तश्विष्यते साष्टिं सहस्रानवीतं चकोरं रुस्मेथुदद्महे। लिंगच्छेदीन शिखाहीन शरं शुरुधारी शदूषका उच्चलापि सर्वभक्षी भविष्यति जनो मम्मा। बिना कौलंच पश्वस्तेषां भक्ष्यतो मम्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तमाम किस्म की तारीफ़ और तौसीफ़, किब्रियाई और बड़ाई, इज़्ज़त और बुज़ुर्गी उस वहदहु ला शरीक खालिक़े कायनात मालिके अर्ज़ समा के लिए लायक और सजावार है, जो रब्बुल आलमीन है, जो मालिक यौमिद्दीन है, जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है।
मैं दुआ करता हूँ इलाहुल आलमीन से कि रब्बुल आलमीन क़यामत के सुबह तक तमाम नबियों पर, तमाम रसूलों पर बिलउमूम और बिलखुसूस इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन शाफ़े मैसर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात गिरामी पर दरूद सलाम की बेशुमार फूलों की बारिश फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। वाजा सामीन, रात का तकरीबन 2:30 बज रहा है। सर्दी की रात की है। मैं कोशिश करूंगा कि जो समय, जो टाइम मुझे मिला है, मैं इनमें कुरान और हदीस के ज़रिए से, वेदों के ज़रिए से, बाइबल के ज़रिए से मैं आपके सामने सिर्फ इस्लाम को सिद्ध करूं कि इस्लाम ही दुनिया का मोस्ट, दुनिया की वो सबसे बेहतरीन धर्म यानी उत्तम धर्म जिसे कहा जाता है वह है सनातन धर्म यानी इस्लाम धर्म। आज लोग इल्म के ना होने की वजह से अपने अपने धर्म का एक गलत प्रचार करता है। लोगों के सामने वो अपने धर्म को सिद्ध करता है कि यही हमारा धर्म है, लेकिन आप उससे दलील मांगो, रेफरेंस मांगो कि भाई आप जो ये कर रहे हो तो इनका सबूत क्या है, तो वो कहेंगे बाप और दादा, यानी बाप भी यही करते चले गए, दादा भी यही करते चले गए, परदादा भी यही करते चले गए, बस उनके पास दलील यही है कि बाप दादा किए इसलिए मैं कर रहा हूं। अरे मेरे भाई, ये दलाइल कब तक चलाओगे? कम से कम टेक्स्ट बुक, आपकी जो किताबें हैं उनको तो कम से कम रीड करिए, पढ़िए, रिसर्च करिए, तब तो आपको पता चलेगा कि इस्लाम क्या है, हिंदुइज्म क्या है, बौद्धिज्म क्या है, सिखिज्म क्या है, जैनिज्म क्या है। लेकिन आप नहीं करोगे। इसलिए नहीं करोगे कि अगर आपने लोगों के सामने ये सिद्ध कर दिया कि इस्लाम और सनातन धर्म ही मतलब अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक सबसे मोस्ट पॉपुलर धर्म है, यानी अल्लाह उसी को कबूल करेगा, तो आपकी दुकानें बंद हो जाएंगी। जो आप दुकानें चला रहे हो धर्म के नाम पर, जो अपनी पेटों की तोंदे बोटी भर रहे हो, ये तमाम चीजें आपका खत्म हो जाएगा। इसलिए आप डरते हैं कि कहीं हमारे सामने आ जाए और दलीलें हम रख दें और पोल खुल जाए तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। लेकिन तुम जैसे लोगों के जवाब देने के लिए मौलाना रफीकुल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया है और तैयार कर रहा है, और एक नहीं, हम तुम्हारी किताबों से साबित करेंगे कि इस्लाम किसे कहते हैं और तुम्हारा धर्म कौन सा है। चैलेंज करता हूं मैं, और तुम्हारे जैसा लफाजी की बातें नहीं, रेफरेंस के साथ बात करूंगा और दिखाऊंगा वो सिर्फ तुम्हारी किताबों से। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के बारे में, अपने हबीब के बारे में, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब बताता है और दुनिया के सामने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असली तस्वीर बताता है कि ऐ लोगों, हमने जो तुम्हें नबी दिया है, हमने तुम्हें जो पैगंबर दिया है, हमने तुम्हें जो रसूल दिया है, आइए अल्लाह तबारक व तआला सूरह फातिर सूरह नंबर 35 आयत नंबर 24 में यानी 24 में फरमाता है, इन्ना रसलनाका बिल हक़ बशीरन व नज़ीरा। ऐ दुनिया वालों, हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ डराने वाला भेजा है। हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यानी जितने भी नबी आए हैं वो तुम्हें डराने वाले थे, लेकिन लास्ट प्रॉफिट, लास्ट मैसेंजर, लास्ट केस बात बनाकर हमने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है। इन्ना रसलनाका बिल हक़ बशीरन व नज़ीरा। रिफ्रेश दे रहा हूं, कुरान खोल कर देख लो, और तुम्हारी किताबों से भी सबूत दे रहा हूं, और तुम्हारी किताबों से भी रिफ्रेश दे रहा हूं, खोल कर देख लो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लफ्ज मोहम्मद मिलेगा, ये मैं भी बात नहीं कर रहा हूं, भविष्य पुराण पर्व 3
हमने इनको हक के साथ आपको डराने वाला बनाकर भेजा है। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वला कुल्लु कौमिल हाद, हमने हर कौम के अंदर डराने वाला भेजा, कोई ना कोई डराने वाला तो है। आप जिसकी पूजा कर रहे हो, छिंदे भी देवताओं की पूजा कर रहे हो, आपके धर्म के अंदर तो 20 करोड़ मूर्तियां हैं, उनकी पूजा करनी होगी। 33 करोड़ देवता कहा गया है, मनुस्मृति उठाइए तो 33 करोड़ देवताओं की पूजा करना अनिवार्य और जरूरी है। मेरे भाइयों, मनुस्मृति के उसी पेज पर, उसी सफात पर जहां 33 करोड़ देवताओं की पूजा करने की बात कही गई है, जहां 33 करोड़ देवताओं की पूजा करने का ये चलन है, रिवाज दिया गया है, उसी के जस्ट ऑपोजिट में लिखा हुआ है 33 करोड़ देवताओं की पूजा करना तो आपके ऊपर अनिवार्य जरूरी है। एक भी अगर आप प्रसन्न रहा, नाखुश रहा, उनकी अगर भक्ति नहीं हुई तो तुम्हारी सारी इबादतें भंग, सारी चीजें सुआ कर दिया जाएगा, सारी चीजें जला दी जाएगी, सारी चीजें खत्म कर दी जाएगी। मैं आपसे सवाल करता हूं, वो कौन सा आदमी है जो 33 करोड़ दिन तक जिंदा है या जिंदा रह सकता है? हमें बताओ तो सही। हम भी इंसान हैं, हम भी मानव हैं, हमने भी कब से होश संभाला है। मैं देख रहा हूं कि 70 साल, 80 साल, 100 साल की जिंदगी एक इंसान पाता है, उसके बाद इस दुनिया से कर जाता है। मेरे भाइयों, आपकी आदत 33 करोड़ देवता की पूजा करने का वर्णन हमें मिलता है और यह भी कहा गया है कि 33 करोड़ देवताओं की पूजा करना अनिवार्य जरूरी है। मेरे भाइयों, वो चीज को आप पशपस डालिए, चीजों को छोड़िए। आइए हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने लगो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने लगो, इस्लाम को फॉलो करने लगो, तुम कामयाब हो जाओगे, सबसे मार्ग पर आ जाओगे, तुम्हें जन्नत जाने का वो रास्ता मिल जाएगा जिसे तुम कह रहे हो कि 33 करोड़ देवताओं की पूजा करना जरूरी है और 33 करोड़ दिन तक एक इंसान का जिंदा रहना जरूरी है। आज होता क्या है, जो रामचंद्र जी की पूजा करते हैं सिर्फ रामचंद्र जी की ही पूजा करेंगे, जो हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं वो हनुमान जी की ही पूजा करेंगे, जिन्होंने लंका में आग लगाई। अरे भगवान, भगवान ये थोड़ी चाहता है कि हमारे भक्तों को मार दे। आज तुम कहते हो गंगा मैया, गंगा मैया, मैया किसको बोलते हैं? माँ को। आप अपनी जबान में समझ रहे होंगे, किसी से पूछेगा तो बोलेगा मैया, माँ को अपनी मैया बोलते हैं, कोई उनकी लैंग्वेज है गंगा मैया, गंगा माता। एक बेचारा तैरना जानता है, वो तो निकल जाता है नदी में। हम जैसे लोग अगर तैरने के लिए जाए तो मेरे भाई जो हम तो जिंदगी में निकल नहीं पाएंगे, इसलिए कि हमें तैरना नहीं आता है और जिंदगी में हमने नदी का चेहरा नहीं देखा है। देखा तो है लेकिन पानी के अंदर मैंने घुसा नहीं है, इसलिए कि हमें तैरना नहीं आता है। बचपने से मदरसे की जिंदगी में रहा हूं और फिर मदरसे से निकलने के बाद आज आपके सामने हूं, तो मेरे भाइयों कभी हमें दरिया का सफर करने का हमें वो मौका नहीं मिला है, हमने नदी का सफर नहीं किया, हमने तालाब में जाकर गोता नहीं लगाया। हम जैसे लोग अगर उस दरिया के अंदर चले जाए, उस समंदर के अंदर चले जाए, गंगा मैया के अंदर चले जाए तो गंगा मैया हमें ले डूबेगी, हमें पानी के अंदर दबोच लेगी। मेरे भाइयों, माँ वो हो ही नहीं सकती है जो अपने बंदों, अपने बच्चों को मार दे। मेरे भाइयों, माँ तो वो होती है जो अपने बच्चों को प्यार से दूध पिलाती है। अगर अपनी माँ का बेटा, माँ का बच्चा रोता है तो माँ फौरन सारी काम छोड़कर आकर अपने बच्चों को पिस्तान से लगाती हैं, अपने पिस्तान की दूध पिलाती है ताकि उनका बच्चा सुकून पाए, ताकि उनका बच्चा रोने से कासिर आ जाए, रोने से बाज आ जाए। मेरे भाइयों, आप एक मिसाल और दे रहा हूं कि आपने भी गाय को माता कहा है, गाय को भी आप माता कह रहे हो। माता का दूध बेचा नहीं जाता है, माँ को भी बेचा नहीं जाता है। माँ तो वो होती है जिसे शरण दिया जाता है, जिसकी पेट भरा जाता है, यानी उसको खिलाया पिलाया जाता है, उसकी खिदमत की जाती है। आप गाय को माँ मानने की वजह से, माँ मानने के बावजूद उनकी दूध को तुम डोनेट करते हो, बेचते हो और फिर अगर वो बूढ़ी हो जाती है धक्के मार के बाहर निकाल देते हो। ये तुम्हारी कौन सी मैया है? आओ उस इस्लाम की तरफ आओ जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें इस्लाम दिया है, उस इस्लाम की तरफ आ जाओ जो हम तुम्हें तुम्हारे सामने पेश कर रहे हैं। मेरे भाइयों, हम जानते हैं कि तुम संस्कृत पढ़ना नहीं जानते हो और अगर संस्कृत का एक वर्ड जानते हो तो उसका गलत डिफिनेशन पेश करते हो। हम जैसे लोगों से संस्कृत का एक व्याख्याएं पूछ लो, हम सारी व्याख्याएं तुम्हें बताएंगे। आज
धर्म के नाम पर जो गलत प्रचार किया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया के जमाने में बागेश्वर धाम का बाबा क्या नाम है, बाबा बताते क्या है, हम गायब की बातें बताते हैं, अंतर्यामी हैं। संस्कृत में से हिंदी में अंतर्यामी कहा जाता है। अंतर्यामी का मतलब होता है गायब की बातें बताना। जैसे हम लोग बोलते हैं गायब की बातें, गायब का इल्म रखने वाला बागेश्वर धाम। अगर उनके पास 75 साल का बुढ़ा भी जाता है तो कहता है बेटा बैठो मेरे सामने, बेटा कहता है, और उसका उम्र है 25 ईयर्स, 25 साल का उम्र का लड़का। और बताते क्या है, हम अंतर्यामी है, हम गायब की बातें बताते हैं, हमारी खुला से बातें होती है। बागेश्वर धाम वाले बाबा ये संस्कृत का मैं मंत्र कर रहा हूँ, उनका तुम साफ साफ तर्जुमा करके दिखा दो, साफ साफ मीनिंग बता कर दिखा दो। मैं समझूंगा तुम बाबा हो। और सुन लो मौलाना रफीक कब तक जिंदा रहेगा, अगर तुम बता दियो और लिख कर दे दियो तो मैं भी तुम्हारा भक्त बन जाऊंगा, वरना नहीं तो इस्लाम की शरण में आ जाओ। हम तुम्हें अपने भक्त बनाने के लिए तैयार नहीं है, और ना ही हम कहते हैं कि तुम मेरी भक्त बनो। और इस्लाम की तरफ आ जाओ, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने लगो। ये झूठी दुकानें कब तक चलाओगे, ये तुम्हारी दोगली पॉलिसी कब तक चलाओगे? जो लोग इस्लाम के और हिंदू धर्म के गलत ठेकेदार है, ये धर्म के बेचने वाले लोग हैं। मेरे भाइयों, संस्कृत का फट नहीं जाता है। संस्कृत में उन्हें पूछो कि संस्कृत में कहा जाता है या शास्त्र विधि वर्ष के वर्तवे काम कहा न संस्कृति मवापनोति न सुखम न पुरांगति। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय नंबर 16 का मंत्र नंबर 2 उठाइए तो लिखा है अहिंसा सत्यमत करो शांति रपैशनम दया भूतेश्वरोत्तम मार्गम।